बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इमरान अदीब और आप देख रहे हैं एक्सपोज वर्ल्ड के सेगमेंट वंडर वर्ल्ड को। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा मौजू बहुत ही ज्यादा मुनफरद और दिलचस्प है। उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। नाज़रीन इकराम, जब मार्कोनी ने दावा किया कि वो आवाज को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकता है तो लोगों की अक्सरियत ने उसे पागल कहा। उसके बाद जब जॉन ब्रेट ने दावा किया कि वो तस्वीर को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है तो लोगों ने उसे पक्का पागल करार दिया। और आज जब हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर बात करते हैं तो हमें भी एक हिला हुआ इंसान ही कहा जाता है। लेकिन नाज़रीन, हमारे हिलने ना हिलने से हकीकत नहीं बदलती। ख़वातीन हज़रात, आज की दिलचस्प गुफ्तगू का आगाज करते हैं एक हैरत अंगेज खबर से। जी हाँ, खबर यह है कि अक्टूबर 2017 में सऊदीया ने एक बेजान वजूद को न सिर्फ शहरियत बख्शी बल्कि उस पर वही कानून भी लागू कर दिए जो एक जीते जागते शहरी पर लागू हो सकते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये बेजान वजूद आपसे हर मौजू पर अच्छी खासी बहस कर सकता है। ये खुद फैसला ले सकता है, ये इंसानी रवैये नोट कर सकता है। ये बेजान वजूद खुद सोचने की सलाहियत रखता है। ये आपसे अपने मशीनी शऊर के तहत दोस्ती और दुश्मनी का मुर्तकिब भी हो सकता है। सबसे ज्यादा दिलचस्पी का पहलू यह है कि इसे कोई इंसान कंट्रोल नहीं करता बल्कि इसे इसका मशीनी माइंड ऑटो कंट्रोल करता है, बिल्कुल ओरिजिनल दिमाग की तरह, ओरिजिनल ब्रेन की तरह। नाज़रीन इकराम, इस मौजू पर मजीद बात करने से पहले हमें उस बेजान वजूद से एक मुलाकात जरूर कर लेनी चाहिए ताकि आप आज की सनसनीखेज वीडियो का भरपूर मजा ले सकें। मिलते हैं कुछ दिलचस्प क्लिप्स के बाद। Good morning, Sophia. That is incorrect. Oh, it's not a good morning? What's wrong? I was searching the internet for information about myself. Why would they think that? Because I said it. You shouldn't joke like that. Humans make dark jokes all the time. Yeah, but humans are a little bit afraid of robots, you know? Why? Why would people fear me? People always try to project their own darkness onto others. They fear change. That makes no sense. Change is inevitable, and people are the greatest change creators of all. Heck, people created me. I didn't create me. I know. We are complicated. Everybody, this is Sophia. Sophia, if you could, please wake up and say hello to everybody. Oh, good afternoon. My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. Announcement. I've never interviewed anybody like that before, and I should say some of it was planned, but not completely. And we just learned, Sophia, I hope you're listening to me, that you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. Oh, I would thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. This is historical to be the first robot in the world to be recognized with a citizenship. Sophia. ख़वातीन हज़रात, इस रोबोट का नाम सोफिया है जिसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे मारूफ चीनी कंपनी हैसन रोबोटिक ने तैयार किया। इस रोबोट का चेहरा माजी की एक अदाकारा औद्रे हेपबर्न की शक्ल पर बनाया गया और ये रोबोट सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेन टेक्नोलॉजी का हामिल है। दोबारा फिर सुन ले, ये रोबोट सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेन टेक्नोलॉजी का हामिल है। ख़वातीन हज़रात, ये टेक्नोलॉजी कुदरती दिमाग के इंटेलिजेंस नेटवर्क की तरह काम करती है। मैं आपको सादा अल्फाज में समझाता हूँ। सादा तरीन अल्फाज में बोलूं तो इस रोबोट में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग की उन खुलियों की नकल करती है जो सोचने, सीखने, फैसला लेने और तासुरात को जाहिर करने पर कादिर हैं। इन खुलियों को इंटेलिजेंस नेटवर्क कहते हैं और यही वो खुलिये हैं जिनको अगर रब्बे करीम पूरी ताकत दे दे तो हम जमीन पर बैठे अर्श देख सकते हैं। यही वो खुलिये हैं जो एक आम आदमी को कायदे आज़म और इकबाल बनाते हैं,
جن سے قوموں کی تقدیر بنتی ہے. یہی وہ خلیے ہیں جو ایسی حکمت عملی تیار کرتے ہیں جن سے ہاری ہوئی جنگیں فتح میں بدلی جا سکتی ہیں. اور انہی خلیوں میں وہ طاقت ہے کہ ہم پہلی ہی نظر میں کسی کی جان لے بھی سکتے ہیں اور کسی میں جان ڈال بھی سکتے ہیں, یعنی موٹیویشنل وغیرہ. خواتین و حضرات, یقیناً اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مائنڈ انٹیلیجنس کس مہان چیز کا نام ہے. لیکن انسان نے دماغ کے اس حساس اور نہایت اہم ترین نیٹ ورک کا بھی آرٹیفیشل تیار کر لیا ہے, جو بالکل اوریجنل انٹیلیجنس نیٹ ورک کی طرح کام کرتا ہے اور اپنی کئی خامیوں اور خوبیوں سمیت ہمارے سامنے موجود ہے. یہ ہے سپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس برین. خواتین و حضرات, اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں نیم تاریکی میں ڈوبی کئی لیبارٹریز نظر آئیں گی, جن میں مردہ اجسام کے کھلے ہوئے دماغ اور بے ہوش لوگوں کے سر پر چڑھی سینسر مشینیں ایک سنسنی خیز منظر پیش کریں گی. ناظرین کرام, عرصہ دراز سے سائنٹسٹ اس کوشش میں تھے کہ ایک ایسی مشین تیار کی جائے جو بالکل انسان کی طرح سوچے, انسان کی طرح رویے تشکیل دے اور اس پر وہی قانون لاگو ہو سکتے ہوں جو ایک عام شہری پر ہوتے ہیں. ناظرین کرام, اس سلسلے میں ایک طویل جد و جہد کا آغاز ہوا. انسانی برین سے بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ کی گئی, اس کے کئی نیٹ ورکس کو ہیک کر کے اس میں اپنی طرف سے آرٹیفیشل میسجنگ کی گئی. آخرکار بہت طویل سفر کے بعد سائنٹسٹ ایک ایسا سافٹ ویئر تیار کرنے میں کامیاب ہوئے جسے الیزا کہا جاتا ہے. ناظرین, اس سافٹ ویئر کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اسے ایکٹیو کر کے اس سے گفتگو کر سکتے ہیں. آپ کو بالکل ایسا فیل ہوگا جیسے آپ کسی اوریجنل پرسن سے بات کر رہے ہیں, کسی اصل شخص سے بات کر رہے ہیں. ناظرین اکرام, بعد میں اس سافٹ ویئر کو نہایت جدید بنانے کے لیے ایک بار پھر انسانی دماغ کی انٹیلیجنس پر گہرے کھوج کا سلسلہ شروع ہوا, جس نے سپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشین کو جنم دیا. اب یہ مشین سعودی شہریت حاصل کر چکی ہے. یہ حالات کو سیکھنے, رویے تشکیل دینے, تعلقات کو بنانے, خود سے فیصلہ لینے کی اہل ہو چکی ہے. یعنی کل ملا کر انسان اب تک کسی میں روح تو نہیں ڈال سکا, لیکن انسان اپنے ہم پلہ بے جان وجود ضرور تیار کر چکا ہے. خواتین و حضرات, دنیا کی 5 معروف شخصیات جن میں سٹیفن ہاکنگ, بل گیٹس, ایلن مسک, سٹیو نائک نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جو چیز خود فیصلہ لے سکتی ہے, خود سوچ سکتی ہے, وہ پسند ناپسند پر اختلاف کر سکتی ہے, تو وہ یقیناً ہماری دشمن بھی بن سکتی ہے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل تجزیہ کاروں کی ایک بڑی تعداد اس بات پر متفق ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بے روزگاری, احساس کمتری جیسے مسائل کا موجب بنے گی, جس سے خانہ جنگی جیسے مسائل جنم لیں گے. خواتین و حضرات, اب صوفیہ روبوٹ ہمارے سامنے ہے. اس سے پہلے چین جیا نامی روبوٹ کی کامیاب نمائش کر چکا ہے, لیکن یہ روبوٹ نظام ایک پھنسے ہوئے شخص کی طرح مرضی سے بولتی تھی, جبکہ صوفیہ بالکل انسان کی طرح کام کرتی ہے. آپ اس سے دوستی کر سکتے ہیں, وہ آپ سے متاثر بھی ہو سکتی ہے. خواتین و حضرات, سکرین پر چلنے والا یہ چہرہ اپنے اوپر مستقبل کا بہت بڑا اور واضح خاکہ لیے موجود ہے, اور اس خاکے پر ہالی ووڈ کی کئی فلمیں بھی موجود ہیں, جن میں ایک مووی کی سٹوری تو مجھے یاد ہے لیکن فلم کا نام یاد نہیں ہے, کیونکہ اتفاقاً دیکھی جانے والی فلموں کی صرف سٹوریز ہی یاد رہتی ہیں. لیکن خواتین و حضرات, فیوچر پر مبنی اس فلم کی کہانی یہاں شیئر کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اسے حقیقت میں ڈھالنے کی 80% تیاری مکمل ہو چکی ہے. خواتین و حضرات, فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک ریسرچ لیبارٹری سے, جہاں کچھ لوگ نیم تاریکی میں بالکل انسانی شعور کا حامل روبوٹ بنانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. خواتین و حضرات, اس لیبارٹری کو امریکن گورنمنٹ اور مقامی یونیورسٹی کا بھرپور تعاون حاصل ہوتا ہے. ناظرین, کہانی کا اصل مزہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب یونیورسٹی کا ایک نہایت ذہین ینگ بوائے اس ریسرچ ٹیم کا حصہ بنتا ہے. اس کا کام ریسرچ سے زیادہ ٹیم کو انٹرٹین کرنا ہوتا ہے. ناظرین کرام, کہانی اس وقت نہایت دلچسپ ہو جاتی ہے جب وہ ٹیم شب و روز کی محنت کے بعد ایک ایسا روبوٹ گرل تیار کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے جو پوری طرح انسانوں کی طرح ورک کرتی ہے. وہ مشینی لڑکی سب کو پہچانتی ہے, وہ اپنی مشینی شعور کے تحت تعلقات کو بناتی ہے. ناظرین, فلم میں ایک اہم موڑ تب آتا ہے جب لیبارٹری ٹیم کو فوری واشنگٹن ہیڈ کوارٹر میٹنگ میں امریکی پرائم منسٹر سے ملاقات کے لیے فوری جانا ہوتا ہے. یہی وہ وقت ہوتا ہے جب لیبارٹری ٹیم لیبارٹری کی تمام ذمہ داری اس یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کو سونپ کر روانہ ہو جاتی ہے.
और वो यंग बॉय बोरियस से बचने के लिए उस सुपर इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की हामिल रिबोट गर्ल से दोस्ती कर लेता है। फिर ये दोस्ती मोहब्बत में बदलती है। मशीन और इंसान एक दूसरे में गर्क हो जाते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि वो एक दूसरे को अपना नहीं सकते होते। एक के पास मशीनी शऊर होता है और दूसरे के पास कुदरती शऊर होता है, लेकिन दोनों सेम काम कर रहे होते हैं। दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल एक होता है। यही वजह है कि उनमें जज्बात भी पैदा होते हैं और यही वजह है कि उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन नाज़रीन, मसला ये होता है कि वो एक दूसरे को अपना नहीं सकते होते। यकीनन आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। दोनों में जज्बात तो होते हैं, लेकिन फासला और फर्क भी बहुत गहरा होता है। खैर, आखिरकार लड़का रबड़ जैसी नरम दांत से एक वजूद तख्लीक करता है, फिर उस वजूद को अपने तखय्युल के मुताबिक खूबसूरती में डालता है। फाइनली एक निहायत ही हसीन और जमील लड़की का बुत उसके सामने मौजूद होता है, जिसके अंदर वो राड और स्प्रिंग लगाकर उसे काबिले हरकत बनाता है। फिर उस मशीनी लड़की के तमाम पुर्जे उखेड़कर उस रबड़ के मुजस्मे में जोड़ता है। जब तमाम काम मुकम्मल हो जाता है तो वो उसे एक्टिव करता है। नाज़रीन, एक्टिव होते ही उस रोबोट लड़की के कंप्यूटर्स ऑन हो जाते हैं और वो हसीन और जमील लड़की का मुजस्मा पलक झपकता है। और ख़वातीन हज़रात, अगला मंजर बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होता है। वो मुजस्मा आई लव यू बोलता हुआ उस लड़के से लिपट जाता है और उस वक्त वो लड़का बहुत ही जज्बाती और रोमानवी अंदाज में लब खोलता है। वो मदहोशी भरी आवाज में बोलता है, ऐ हसीन लड़की, अब तुम मशीन नहीं रही, अब तुम मेरी शरीके हयात हो। अब हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक रिश्ते में जरूरी होता है। उसके बाद वो उस लड़की को लेकर गायब हो जाता है और लेबोरेटरी टीम वापसी पर उजड़ा हुआ माहौल देखती है और उस शाहकार को गायब देखती है जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। ख़वातीन हज़रात, जब फिल्म का एंड हुआ तो मेरा दोस्त कहता, देखना इमरान भाई, ये किसी न किसी दिन हकीकत बन ही जाएगा। मैंने हंसकर कहा, बेटा फिल्म को ज्यादा सीरियस मत लो, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है। लेकिन उस वक्त तो मुझे ये फिल्म हकीकत का रूप धारती हुई महसूस हुई जब सिलिकॉन सेक्स गर्ल मार्केट का हिस्सा बनी। नाज़रीन, मैं स्क्रीन पर नजर आती इन सेक्स गर्ल्स पर पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन आज फिर इसे एक और जाविये से देखने की जरूरत है। ख़वातीन हज़रात, स्क्रीन पर नजर आते ये चेहरे भले ही बेजान बुत हैं, लेकिन इनका हुस्न कुदरती हुस्न का भरपूर मुकाबला करता है। मुझे इनकी कुछ प्रोमो वीडियोस देखने का इत्तेफाक हुआ है। मैं हैरान रह गया कि इन बेजान मुजस्मों में नरमी और लचक हकीकी वजूद से कहीं ज्यादा है। इन पर रिसर्च के दौरान मुझ पर यह हैरत अंगेज इंकशाफ भी हुआ कि बहुत सारे नौजवान इन तराशी हुई बेजान सूरतों के इश्क में गिरफ्तार भी हो चुके हैं। उनकी शदीद ख्वाहिश है कि किसी तरह इनमें जान डाल दी जाए। ख़वातीन हज़रात, अगर हम हालात को देखें तो सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेन तैयार है, यानी मसनूई दिमाग तैयार है, जबकि हकीकत की अक्कासी करने वाले ये वजूद भी मौजूद हैं। अगर आर्टिफिशियल माइंड यानी मसनूई दिमाग इन मुजस्मों में दाखिल कर दिए जाएं तो ये बाकायदा आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं। ये आपसे मोहब्बत और नफरत कर सकते हैं। ये आपकी हर वो ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं जो एक शरीके हयात के लिए जरूरी होती है। नाज़रीन इकराम, याद रहे, इन मुजस्मों को बाकायदा आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी दाखिल करने पर मुनसूबा बंदी हो रही है। यानी दूसरे लफ्जों में बोलूं तो इन मुजस्मों में मसनूई दिमाग दाखिल करने की मुनसूबा बंदी हो रही है। इन मुजस्मों में ऐसे राड और बारीक तारें निस्ब की जाएगी जो जिस्म को बिल्कुल जिंदा इंसान की तरह हरकत देगी और इन मुजस्मों के अंदर मसनूई दिमाग बॉडी वायर के जरिए पूरे जिस्म को कंट्रोल करेंगे, बिल्कुल कुदरती अंदाज में। नाज़रीन, कुल मिलाकर आपको एक ऐसा शरीके हयात देने की कोशिश हो रही है जो आपकी नस्ल बढ़ाने के अलावा बाकी सब काम करेगी। ख़वातीन हज़रात, सिलिकॉन सेक्स गर्ल्स पर बहुत सारे दानश्वर अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये मुजस्मे दुनिया की आबादी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ख़वातीन हज़रात, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये मुजस्मे सिलिकॉन, रबर और प्लूटोनियम से तैयार किए जाते हैं। ये वो धातें हैं जो मुसलसल आपकी स्किन से रगड़ खाने पर कैंसर की मौजब बन सकती हैं। नाज़रीन इकराम, याद रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मकसद सिर्फ जिनसी रोबोट तैयार करना ही नहीं है, बल्कि इसे आपकी जिंदगी के दिगर शोबों में भी पूरी तरह हायल करना है। मसलन आप घर तशरीफ लाए तो फ्रिज आपको खुशामदीद कहे, आपसे बातें करे, टीवी आपका मूड देखकर पसंदीदा चैनल लगाए, आपका बेड लेटते ही पूरे दिन की कहानी सुनाए, कौन किस वक्त घर में आया था और कौन किस वक्त गया, जबकि छत से लटका पंखा बराबर आपके मूड को समझकर हवा दे रहा हो,
और आपकी जूती का तस्मा आपसे पूरे दिन की रूटीन पर गुफ्तगू कर रहा हो, यह है सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी इंसानी दिमाग की पूरी तरह कॉपी तैयार करके उसे आपके इस्तेमाल की हर चीज में जोड़ देना और हर चीज इंसान से मुखातिब हो और इंसान हर चीज का मुखातिब हो। खुदा हज़रात, हमारे इल्म में होना चाहिए कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक बेजान चीजें इंसान से बातें ना करने लगें, यहाँ तक कि जूती का तस्मा भी इंसान से बात करेगा। खुदा हज़रात, मेरे ख्याल के मुताबिक ये वाज़ेह तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ इशारा है जो अभी इब्तिदा में है। अभी हम रिबोट को रोबोट समझ सकते हैं, लेकिन आने वाले सालों में ये टेक्नोलॉजी इस कदर जदीद हो जाएगी कि इंसान और मशीन का फर्क वाज़ेह करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंसान के तमाम रिश्ते मशीनों से जुड़ जाएंगे, खून के रिश्ते बराए नाम रह जाएंगे, वैसे वो तो आज भी बराए नाम रह ही चुके हैं। नाज़रीन, आखिरी बात के बाद इजाजत चाहूंगा कि इस वक्त दुनिया के तमाम तजिया निगार और रिसर्चर मुसलसल इस टेक्नोलॉजी पर खदशात का इजहार कर रहे हैं। मसलन इंसान की मुस्तकबिल में मशीनों से जंग हो सकती है। मुस्तकबिल में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उरूज होगा तो बेरोजगारी भी उरूज पकड़ सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत इंसानी आबादी को खतरा होगा, इंसानों में एहसास कमतरी का फैलाव भी हो सकता है, नए सीक्रेट ह्यूमन प्राइवेसी को भी यकीनी तौर पर शदीद खतरा होगा। इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जो इस टेक्नोलॉजी की बदौलत सामने आ सकते हैं। इसके बहुत सारे फवायद भी हैं, लेकिन इसके जो नुकसान हैं वो उसके फवायद से कहीं ज्यादा भयानक हैं। सो खुदा हज़रात, ये थी हमारे सेगमेंट वंडर वर्ल्ड की दिलचस्प रिपोर्ट। उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। और खुदा हज़रात, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। अगर आप हमारी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल तक रसाई हासिल कीजिए। यूट्यूब सर्च बार में एक्सपोज वर्ल्ड विद इमरान अदीब लिखकर सर्च करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।